नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस में गुटबाजी की। छत्तीसगढ़ इन दिनों सियासी खींचतान का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी, जहां से गुटबाजी की सुगबुगाहट अक्सर सुनने को मिलती है। इस बार कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान देकर माहौल को गर्मा दिया है। चौबे ने पार्टी और सरकार की बागडोर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हाथों में देने का जिक्र तो कर दिया, लेकिन इससे बीजेपी को विपक्ष पर तंज कसने का मौका मिल गया। दरअसल कांग्रेस लगातार विपक्ष की भूमिका में सरकार पर हमले कर रही है, लेकिन इस बार पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बयान देकर गुटबाजी की सुगबुगाहट को जरा हवा दे दी है। चौबे ने कहा, भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में किसानों, गरीबों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया है। आज भी छत्तीसगढ़ का किसान चाहता है कि उनकी आवाज उसी मजबूती से गूंजे। वहीं कांग्रेस पार्टी का मानना है कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर सामूहिक रूप से पार्टी को मजबूत करेंगे और भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी ओर भूपेश बघेल जैसे नेताओं की लोकप्रियता और जनाधार पार्टी में उन्हें अलग पहचान देती है। यही वजह है कि समय समय पर उनके नाम को आगे लाने की कोशिशें होती रही हैं। वहीं पूर्व मंत्री चौबे के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रविंद्र चौबे पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनका बयान उनका व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कलेक्टिव लीडरशिप के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है आज कांग्रेस मजबूती से भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रख रही है। कांग्रेस के इस अंदरूनी विवाद पर भाजपा ने भी तंज कसा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन साफ है कि पार्टी में गुटबाजी और द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नेतृत्व उनके हाथों में रहे, तो दूसरी ओर कुछ नेता अलग राय रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष का रुख कुछ और है। इससे यह जाहिर होता है कि कांग्रेस में आपसी खींचतान बहुत है। अब इस खींचतान के बीच सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन क्या चौबे के बयान से कांग्रेस का नेतृत्व बदलेगा? क्या बैज इस वक्त विपक्ष को मजबूत बनाए हुए हैं? ऐसे और भी सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ बयान। आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल जी करा थे और हम तो चाहतन छत्तीसगढ़ के किसान चाहते भूपेश की आवाज आज जैसे बरकरार है, एकड़ से भी ज्यादा बुलंदी से भूपेश की आवाज इसमें बने रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के गरीब की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के मजदूर की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के शोषित पीड़ित जनता के अगुवाई करने वाला भूपेश बघेल। आज हमार सौभाग्य कि अत्यधिक सब होए के बावजूद भी नेताजी स्टेडियम में अधिक संख्या में आदरणीय भूपेश जी ला बधाई देवर हमन मौजूद हन। मैं परमात्मा से चाहूं बोला हम सबके उम्र दे, लंबा उम्र दे भूपेश बघेल ला, बोला दीर्घायु करे। और हमार छत्तीसगढ़ में जनता के इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछले बैठक पीएससी की बैठक हुई, जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को आज तक भरोसा नहीं जीत पाई जनता का। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं ना कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है।
आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल तो कांग्रेस में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसानों गरीबों के लिए काम किया। इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हो रही है और अंतर्द्वंद की खबरें आ रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से हैं हमारे साथ पूर्व विधायक प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रुपेश दुबे हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत पूर्व विधायक प्रमोद कुमार शर्मा जी आपसे ही करूंगा मैं। प्रमोद जी, आपके नेता गजेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री हैं, बयान दे रहे हैं कि भूपेश बघेल का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी चाहती है। रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष कुछ और चाहते हैं। अब ऐसे में अंतरकलह की खबरें कांग्रेस से आ रही हैं। ये तो उनका आपसी का मामला है, अंतरकलह की खबरें तो बीजेपी से भी सामने आती थी। प्रमोद जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, तो भी इस बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी का कहना है कि हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ वहीं पीसीसी अध्यक्ष का बयान आता है ये इनका व्यक्तिगत मामला है, हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये लोग आपस में तालमेल है ही नहीं है। इन पे अंतर का गुटबाजी इतनी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में। एक खुद पहले तो एक हो जाए, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की बात करे। यहाँ 4 प्रकार के नेता हैं, चारों अपने आप को भावी मुख्यमंत्री समझ बन के चल रहे हैं, और भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वहां ऊपर हो जाएगा। क्यों साहब? भूपेश बघेल तो बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जहां भी जाते हैं भीड़ काफी ज्यादा जुट जाती है। ऐसा आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, कैसे? देखिए पिछले 5 साल जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चली है, ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरी देश पूरी दुनिया जान रही है कि कितने सारे घोटाले हुए, किस प्रकार के अत्याचार से तानाशाह तरीका रवैया अपना के सरकार चलाया गया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक मंत्री जेल में है, कितने सारे अधिकारी जेल में है। माननीय भूपेश बघेल के ऊपर भी ईडी का कार्रवाई चल ही रहा है, उनके बेटे अंदर है। तो ये तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए, आरोप लगे हो जाएगा। प्रमोद जी, आरोप लगे हैं, आरोप अभी सिद्ध साबित थोड़ी हुए हैं। आरोप सिद्ध जब तक नहीं हो सकते, आरोपी आप नहीं बना सकते हैं। आरोप तो बहुत सारे लगते रहते हैं, बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगते रहते हैं। और अगर गुटबाजी की मैं बात करूं तो मुझे जिक्र करूंगा मैं इस बात का, जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया था तमाम सारी समस्याओं को लेकर। आपको याद होगा एक लेटर लिखा था सांसद साहब ने कि प्रदेश में बिजली की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करे सरकार। इसको लेकर जब लेटर लिखा था बीजेपी में, तब भी अंतरकलह की खबरें सामने आ रही थी। नहीं, देखिए वो माननीय सांसद महोदय अपने मुख्यमंत्री से अपना मांग रख सकते हैं, इसमें गलत क्या है? सांसद अपने मुख्यमंत्री को लेटर लिख के मांग नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो एक मांग था। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, और हमारे सांसद बीजेपी के कार्यकर्ता मांग कर सकते हैं। आप विधानसभा में देखिए, हमारे बीजेपी के वरिष्ठ जो भी विधायक है वो बकायदा विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं, कुछ गलत हुआ तो उसको सुझाव देते हैं और मांग रखते हैं। ये तो ये प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें गुटबाजी नहीं है। अब देखिए प्रमोद जी, यहाँ पर तो विरोधाभास समझ में आता है। जब आपके नेता आपस में कम्युनिकेशन करे, लेटर भेजे, तो वो तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी करती है तो आप लोग गुटबाजी का आरोप लगा देते हैं। खैर, रुपेश जी का मैं रुक करूंगा। रुपेश जी पूरी बात प्रमोद जी की सुन रहे थे, लेकिन यहां पर गुटबाजी की खबरें कोई नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में। इससे पहले भी कई बार जब बैठकें होती हैं, सचिन पायलट जो प्रदेश प्रभारी हैं, जब वो बैठक लेने के लिए आते हैं, उद्देश्य होता है संगठन को मजबूत करना। लेकिन आपके ही नेताओं के 2 गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, कुर्सियां टूट जाती हैं, माइक छिन जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, सिर फूट जाता है। ऐसी खबरें कांग्रेस से सामने आती हैं। कैसे संगठन मजबूत करेंगे जब चौबे जी का बयान आ गया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश जी को आगे किया जाए, उन्हें लीडर बनाया जाए? ऋषभ जी नमस्कार। प्रमोद शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ऋषभ जी, जिस परिप्रेक्ष्य में रविंद्र चौबे जी का वक्तव्य को हम देख रहे हैं,
भूपेश बघेल जी के जन्मदिन का अवसर था और निश्चित रूप से इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान, आज छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं। मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूं, मैं रेखांकित करना चाहता हूं भाजपा मोहला मानपुर जिला की भाजपा की उपाध्यक्ष जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में खुले मन से बोली है कि भूपेश बघेल जी अच्छे थे, विष्णुदेव साय के सरकार में साया कुछ नहीं हो रहा है, आए बाएं हो रहा है। और देखिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं, प्रमोद शर्मा जी को, रविंद्र चौबे जी के बातों को, शब्दों को ध्यान से समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। और कांग्रेस में जिस प्रकार से दीपक बैज जी के नेतृत्व में अभी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार जनता के मुद्दों को सड़क की लड़ाई लड़ी जा रही है, पदयात्रा की जा रही है, उससे भाजपा में पूरी तरह से सत्ता और संगठन भाजपा का हिला हुआ है। रुपेश जी, रविंद्र चौबे कोई छोटा नाम तो नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र में गजब का प्रभाव है उनका, जहां जाते हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत बड़े नेता हैं। जब वो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। और आप कह रहे हैं आपके शासनकाल में, भूपेश शासनकाल में इतना कुछ काम किया, तो पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल को क्यों नहीं बना देते हैं? देखिए भूपेश बघेल जी पीसीसी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बना दीजिए। आगे का चुनाव तो जीतने का उद्देश्य है ही कांग्रेस पार्टी का। देखिए ऋषभ जी, अभी वर्तमान में कांग्रेस संगठन सृजन के माध्यम से, और चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे वर्ष को संगठन वर्ष घोषित किया है, प्रथम चरण के संगठन में हमारे सेक्टर, मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों का चयन की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया चलेगी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व के नाम पर छत्तीसगढ़ में काम करना चाह रही है, काम कराना चाह रही है। देखिए दीपक बैज जी का कुशल नेतृत्व संगठन को मिला हुआ है, भूपेश बघेल जी, आदरणीय चरणदास महंत जी जिस प्रकार से विधानसभा में भाजपा के बखिया उधेड़ने में कमी नहीं करते, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जिस प्रकार से अभी रामगढ़ पहाड़ी के लिए मुद्दा उठाए हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा सरकार जो कानून व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, उसके लिए समवेत रूप से एकजुट होकर के भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांग्रेस संकल्पित मन से काम कर रही है। और रही बात भाजपा, देखिए जिस प्रकार से संगठन, भाजपा के संगठन को ही जानकारी नहीं थी कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, जिस प्रकार किरण सिंहदेव जी ने कहा, और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में हो या कहीं भी हो, भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में संविधान के विपरीत 14 मंत्री बनाए गए, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 के अंतर्गत साक्षियों की सुरक्षा की बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार असफल है। ये सारे मुद्दों पर बहस तो हम कर चुके हैं रुपेश जी। और रही बात मंत्रियों वाली बात कि 13 होने चाहिए थी, 14 बना दी गए, इतनी आपत्ति है, आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन एक बात समझना चाहूंगा मैं, चौबे जी भूपेश बघेल की इतनी तरफदारी आखिर क्यों कर रहे हैं? ऐसे नेता जिन पर ईडी का शिकंजा है, कई सारे आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाला, महादेव ऐप, उनके बेटे जेल में हैं, ऐसे नेता। ऋषभ जी, यदि भाजपा सरकार में, केंद्र सरकार में और छत्तीसगढ़ सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होगी तो महा ऐप जो है उसको बंद करने का बात करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से देखिए, आप एक सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का जो काम चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा में जितने भी बातें उठी और विधानसभा ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने आसंदी से जांच की बात कही, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार एक भी मामले को साबित करने में पूरी तरह से असक्षम है। ये मात्र ईडी और सीबीआई के नाम पे जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेल करके संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं, ये वही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है। आज भी 2003 की पीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद उसमें भी जांच करा दे। यदि पीएससी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं की हितैषी बनती है, तो 2003 की पीएससी की भी जांच करा दे। उसके बाद बोलेंगे कोर्ट में मामला, तो यहां भी कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट में मामला है, तो मामला तो कोर्ट में ही आना है। ठीक है, ये अपने आप को कोर्ट समझते हैं। ये भाजपा का चरित्र चेहरा है जो छत्तीसगढ़ की जनता। ठीक है,
प्रमोद जी पूरी बातें सुन रहे थे आप लोग हर बार जिक्र कर देते हैं भूपेश बघेल का, जहां जहां जिक्र होता है आप लोग बोल देते हैं कई सारे आरोप लग रहे हैं उन पर। महादेव सट्टा ऐप की बात करते हैं, बंद कराने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप लोग? आरोप तो लगा देते हैं। बीजेपी पार्टी अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे बड़े भैया दुबे जी का जवाब देना चाहूंगा। अभी थोड़ा देर पहले वो हमारे भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी उपलब्धि गिना रहे थे कि हमारे सरकार ने ये किया वो किया दुनिया भर की। तो मैं माननीय महोदय जी से पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों का भला का काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो आप लोग सरकार चुनी काहे नहीं? आप लोगों को जनता आप लोग को नकार काहे दी? आप 71 से सीधा आप बाहर कैसा हो गए? ये पहला मुद्दा जी। ठीक है, बोलिए बोलिए प्रमोद जी, बोलिए आप, बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। रुपेश जी अभी नहीं तो ईवीएम पर आ जाएंगे। प्रमोद जी रुपेश जी आप पहले सुन लीजिए मेरी बात को। आपकी सरकार अगर इतनी बढ़िया काम किए रहती तो आप सरकार में चुन के आते। ये पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश दुनिया जान रहा है कि पिछले 5 साल में जो घोटालाबाज सरकार रहा, जिसमें ऐसा कोई योजना नहीं है जिसमें ये लोग घोटाले नहीं किए, तो स्वाभाविक बात है कि जनता इनको पूरी तरीके से नकार दी। और पीएससी की बात कर रहे थे जांच, अरे बाप रे, मतलब मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा। ये होनहार बच्चे लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से अधिकारी अपने पूरे परिवार वाले को, एक बेटा, उनका भाई, उनका दामाद, ये सब अधिकारी बन जाएंगे। ये तो शर्म की बात थी। राजनीति दूसरे जगह भ्रष्टाचार करो तो चलो थोड़ा बहुत तो की होता है, लेकिन पीएससी जैसे मामले में एक उच्च स्तरीय परीक्षा में कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रतिभा को दबाने का काम, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप पीएससी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि इससे ज्यादा खिलवाड़ युवाओं के साथ तो कोई सरकार हिंदुस्तान की सरकार में प्रमोद जी इतनी लंबी आरोप लगा रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि इतने बड़े नेता रविंद्र चौबे जैसा नाम भूपेश बघेल जी की तरफदारी कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं भूपेश जी को लीडरशिप संभालनी चाहिए? देखिए, सीधे इस बात है, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से गुटबाजी उभर गया है। माननीय रविंद्र चौबे जी भूपेश बघेल जी के समर्थक है, टीएस बाबा जी के समर्थक अलग कहेंगे, माननीय महंत जी के समर्थक अलग कहेंगे, और हमारे मतलब पीसीसी के अध्यक्ष बैस जी के समर्थक अलग है। तो उनके समर्थक सब अपने अपने नेता का नाम ले रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप भी समझ रहे हैं दुबे जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी किसी नेता के समर्थक होंगे। अगर आपको खुल के बोलने दिया जाता आप भी अपना उसका नाम ले देंगे। लेकिन बैस जी की बयान भी सुना होगा प्रमोद जी, बैस जी का भी बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश भर में, प्रदेश भर में कांग्रेस में अगर किसी की लीडरशिप है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सीधा स्पष्ट है कि रविंद्र चौबे जी माननीय इतने सीनियर है, उनके बात को सीधा काट रहे हैं। बाहर वाले नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ही काट रहे हैं, नहीं उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये तो आपके अध्यक्ष ही बोल रहे हैं। देखिए प्रमोद जी, जब चुनावों की बात होती है तब आपके भी तो बड़े नेता मंच से स्पष्ट कह देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व में हो रहा है। आप लोग भी तो जिक्र करते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा बयान नहीं आया होगा, आपको देखने को मिला होगा कि हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ। जी जहां जहां चुनाव होते हैं अक्सर जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील नहीं होता है, जब भी कैबिनेट मिनिस्टर का चेहरा रिवील नहीं होता है, तब एक बात ही स्पष्ट की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाता है। तमाम राज्यों में ऐसे चुनाव हुए। रुपेश जी मुस्कुरा रहे हैं। रुपेश जी, भाजपा हमारे अब की बार मोदी सरकार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी दम तोड़ दी है, और मैं आदरणीय प्रमोद को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस में सभी को बोलने का अधिकार है। ये भाजपा लेकिन गुटबाजी नहीं है रुपेश जी। गुटबाजी भी मानो इस बात को। गुटबाजी देखिए, ये गुटबाजी जो है भाजपा अपने दबाव को कांग्रेस से दबाव रहती है इसलिए बात को करती है, गुटबाजी नहीं है। प्रतिस्पर्धा का पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस में मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, चौबे जी तो कभी भी दीपक बैस जी का तरफदारी करते हुए मंच में सुनाई नहीं दिए। भूपेश बघेल जी की तारीफों के पुलंदे बांध रहे थे वो, जबकि उन्हें पता है कि पीसीसी चीफ अभी दीपक बैस जी हैं। देखिए,
पार्टी संगठन का नेतृत्व के बारे में रविंद्र चौबे जी ने नहीं कहा। जिस प्रकार से किसानों के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए भूपेश बघेल जी के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो काम किए, अभी प्रमोद शर्मा जी बता रहे इतने भ्रष्टाचार हुए, एक भी भ्रष्टाचार जो योजनाओं का है उसके बारे में भाजपा बता दे, प्रमाणित कर दे। संवैधानिक संस्थाओं, मौका दीजिए मेरे को, मेरे मौका दीजिए, मैं बोलूंगा। और तो और प्रमोद जी, जिस प्रकार से मैं प्रमोद शर्मा जी मंच पे बैठे हैं, ईओडब्ल्यू में कोल घोटाला में चिंतामणि महाराज का नाम था प्रथम एफआईआर में, उसके बाद चिंतामणि महाराज जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनका नाम कैसे गायब हो गया, इसके बारे में बताएं। जो भाजपा में शामिल हो गए, जो भाजपा के वॉशिंग मशीन से धुल गए, तो मैं अन्य प्रांतों के उदाहरण नहीं दूंगा, छत्तीसगढ़ में उदाहरण है, चिंतामणि महाराज 11वें नंबर में नाम था। उसके बाद इस प्रकार से भाजपा के लोगों के द्वारा, और जिस प्रकार जब भी ईडी की, सीबीआई की, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होती है, कांग्रेस के नेता जब उस शिकंजे में कसे जाते हैं, आप लोग एक ही बात करते हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी तो स्पष्ट है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। इतनी बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां हैं, कुछ तो दस्तावेज, कुछ तो उनके पास सबूत होते होंगे, तब तो वो कार्रवाई करते होंगे। यूं ही मुंह उठाए तो नहीं घुस जाते घर में, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के घर में। इतना आसान नहीं होता सरकारी एजेंसियों के लिए। ऋषभ जी, जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं और ईडी का जो निर्णय की स्थिति आ रही है पूरे देश में, वो किसी से छुपा नहीं है। 1% से भी कम के मामलों में अपराध प्रमाणित हो रहे हैं। और तो और जिस प्रकार से कोई आदमी भाजपा में शामिल होता है, उसके खिलाफ मामले समाप्त कर दिए जाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी जाती है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन जब उनके दुरुपयोग प्रमाणित हो जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में टिप्पणी कर रही है, लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट ईडी की कार्रवाई पे टिप्पणी कर रही है, करना पड़ रहा है। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का स्पष्ट प्रमाण है। और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भारत देश में भाजपा सरकार आने के बाद किस प्रकार से समाप्त हुई है। महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, प्रमोद शर्मा जी बता रहे थे अच्छा काम किए तो आप लोग सरकार में नहीं बने। देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी 2 बार किए हैं। पहले 4 लाख वोट से जीते थे, आज बड़े मुश्किल से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं वाराणसी में। तो देखिए, जनता जनादेश पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, और वो भी 1.5 लाख वोटों के बारे में, वोट चोरी के मामले में कब प्रमाणित हो जाए, ये भी देश की जनता देखना चाह रही है। और इसलिए बोलता हूं, राजनीति में हम सब हैं, जनता का जनादेश स्वीकार। प्रमोद जी, आखिरी कमेंट। भूपेश जी इतने बढ़िया और इतने जनता के चहेते नेता हैं, फिर भी आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं। हमारे रुपेश जी हमारे अभी उनका कहना था कि करीब 100 घोटाले के बारे में बता दो, तो छोटा सा उदाहरण आपको दे दो। तो ऐसे तो घोटालों का तो पूरा पुलिंदा है, उपन्यास है पूरा 1000 पन्ने का। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण बता रहे थे कि हमारी सरकार ने क्या क्या बता दीजिए। तो माननीय दुबे जी, आपके माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार में बोरेबासी का जो त्योहार का उत्सव जो मनाया जा रहा था, उसमें एक व्यक्ति का 1750 रुपए प्लेट ये बासी का खर्चा आया था। 250 करोड़, ये बताइए 250 करोड़ रुपए बोरेबासी आप उत्सव मना रहे थे, 250 करोड़ रुपए का ये है उदाहरण। अब प्रमोद जी, ये सब जांच का विषय है, लेकिन भूपेश बघेल की तरफदारी रविंद्र चौबे जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, ये आने वाले कुछ दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस में क्या गुटबाजी हो रही है, क्या कांग्रेस में अंतर्कलह है। जिस तरीके से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे भूपेश बघेल की तरफदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को लीडरशिप संभालनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल ने गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए काम किया है। अब बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस विपक्ष नेताओं पर तंज कसने का मौका भी मिल गया है। लेकिन क्या लीडरशिप बदलती है, क्या भूपेश बघेल पर कही गई टिप्पणी बीजेपी के लिए गलत साबित होती है या रविंद्र चौबे के लिए, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।